हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चनों का संकलन किया है जो अर्थशास्त्र के हैं और जो अधिकांश परीक्षा में लगभग आ ही जाते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, एंजल का नियम निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए है मांग की, ये यहाँ रेड नहीं है, मांग की ऋणात्मक आय लोच की। बी ऑप्शन है मांग की धनात्मक आय लोच की। और सी ऑप्शन है मांग की शून्य आय लोच की। नेक्स्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है आपका ऊंची मांग की आड़ी लोच। तो दोस्तों, आंसर आपका बी है, बी ऑप्शन सही है, मांग की धनात्मक आय लोच की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ऑप्शन ए है वह स्त्री जब फर्म लाभ कमा रही हो। सही नहीं, गलत है ये। वह स्त्री जब फर्म को हानि हो रही हो, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन सी है वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो और ना हानि हो रही हो। तो दोस्तों, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र में उत्पादन है। ऑप्शन ए है वस्तु का निर्माण, बी है वस्तु में उपयोगिता का सृजन और सी है उद्योगों की स्थापना। तो दोस्तों, इसमें सी इज द राइट आंसर, सी सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत, यही सही है। शेष ऑप्शन भी विचार कर लेते हैं। मजदूरी का सिद्धांत, मजदूरी का कोष सिद्धांत, गलत है। सी और डी है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, ये भी गलत है। और डी है मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। ये तीनों ऑप्शन किसी भी रूप में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मार्क्स के अनुसार लाभ एक कानूनन डकैती है। मार्क्स के सिद्धांत का आधार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत था? दोस्तों, मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये जर्मनी के दार्शनिक थे और इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल ग्रंथ की रचना की है। परीक्षाओं में कभी कभी जो है दास कैपिटल ग्रंथ के राइटर पूछ लिए जाते हैं कौन है। तो इसके ऑप्शन है आपके रिकार्डो का लगान सिद्धांत, रॉन्ग है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ये भी गलत है। और सी ऑप्शन सही है इसका, रिकार्डो का श्रम मूल्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, किसका कथन है? पीगू का, रॉन्ग है ये। नेक्स्ट ऑप्शन रिकार्डो का, ये भी गलत है। जे बी से सी आंसर है इसका। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चक्रीय बेरोजगारी किसकी देन है? तो जो दोस्तों, ये ऑप्शन है अर्ध विकसित देशों की, गलत है ये। विकसित देशों की, विकासशील देशों की, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही है, विकसित देशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गिनी गुणांक क्या मापता है? निवेश की उत्पादकता की, गलत। पारिवारिक जोत पर घरेलू सदस्यों की अल्प बेरोजगारी, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, व्यापारिक बैंकों में गौड़ तथा प्राथमिक जमा के बीच अनुपात, ये भी गलत है। और डी सही आंसर है, आय के वितरण में समानता या असमानता। दोस्तों, गिनी गुणांक जो होता है ये 0 से 1 को गिनी गुणांक कहते हैं। जब यह गुणांक 1 से 0 की तरफ जाता है तो ये समाज में आय के वितरण को समानता यानी समता दिखाता है, और जब गिनी गुणांक 0 से 1 की तरफ जाता है तो ये समाज में आय की विषमता को दिखाता है। इन समाज में
आय का वितरण असमान है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी देश की आय असमानता को मापा जा सकता है? तो पहला है लॉरेंज वक्र द्वारा, सही है। बी है गिनी गुणांक द्वारा, ये भी सही है। सी है विभिन्न आकार वर्गों द्वारा प्राप्त आय, ये भी सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, उपयुक्त सभी। दोस्तों डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? पीगू का। रॉन्ग है, मार्शल का, ये सही है। इसका मार्शल सही आंसर है। 11, क्वेश्चन नंबर 11। ग्रीसम के नियम के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ग्रीसम का नियम परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहले आप इसे समझ लें, ग्रीसम का नियम है क्या। एक्चुअली ग्रीसम के नियम में ये बताया गया है कि किस प्रकार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये ग्रीसम का नियम है। तो चलते हैं, वो ये ऑप्शन क्या है? अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, गलत है क्योंकि ये उल्टा बता रहा है। अगला चलते हैं, ऑप्शन बी ऑप्शन है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यही सही है आंसर। तो बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए है मजदूरी वृद्धि का प्रतिशत तथा अर्थशास्त्र के श्रम बल की बेरोजगारी का प्रतिशत। दोस्तों ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है आपका, फिशर का मुद्रा मूल्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ए ऑप्शन है मुद्रा के चलन पर। तो यही आंसर है आपका, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। स्टैगफ्लेशन से क्या अर्थ है? इन स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ होता है? दोस्तों स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो इसमें दिया गया स्टैगफ्लेशन से क्या अर्थ है? तो इसमें ए ऑप्शन है आपका बी स्पीच के साथ बेरोजगारी, गलत है। बी है प्रसार के साथ बेरोजगारी, ये सही है। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के समय क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता तथा वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते हैं, गलत है। बी है मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, यही दोस्तों सही आंसर है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, और जब महंगाई बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के रेट जो है महंगे हो जाते हैं, इसी को मुद्रास्फीति बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16। मुद्रा संकुचन के समय क्या होता है? तो ये ऑप्शन है मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 17। दोस्तों अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, जिनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है वेल्थ ऑफ नेशन नामक प्रसिद्ध किताब को लिखने वाले जो एडम स्मिथ है वो किस देश के हैं? तो ये ऑप्शन ही सही है, ये अमेरिका के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा लिखी हुई किताब वेल्थ ऑफ नेशन परीक्षा में खूब आती है कि इसके लेखक कौन है। और दूसरा यहाँ से प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। वह वक्र जो कर की दर एवं कुल कर के संबंध को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ये सही है, लेफर वक्र या लाफर वक्र, ये होता है लाफर, ये लाफर वक्र। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा। कार्ल मार्क्स ये जर्मनी के दार्शनिक थे
और इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल की रचना की थी। और दोस्तों इन्होंने ही एक नारा दिया था दास कैपिटल में, विश्व के गरीबों एक हो। तो इन्होंने कहा था कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था। तो इसका ए ऑप्शन है अनुभवक उदारवाद, रॉन्ग है। अस्तित्ववाद, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डार्विन का विकासवाद, ये भी गलत है। डी ऑप्शन सही है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों इसमें है डंकन प्रस्ताव किससे संबंधित है। तो डंकन प्रस्ताव जो है आपका ऑप्शन सी बौद्धिक संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ये डंकन नहीं है, डंकन है। डंकन प्रस्ताव किससे संबंधित है, ऑप्शन सी सही है, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है। ए ऑप्शन है बैंक से अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करना, गलत है। बी है सदस्य देशों की भुगतान संबंधी समस्या को दूर करना, तो बी ऑप्शन सही है इसका। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, और IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी मुद्रा है SDR, इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और SDR को ही बुक कीपिंग करेंसी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण 21 प्रश्न थे, इनको आप पढ़ें और इन प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो कम से कम यहाँ से 50 पॉइंट आने लायक आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों यदि PDF मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।